हेलो बच्चों, आज है डेट 24 दिसंबर और आज आई है मैथ की वर्कशीट नंबर 26। तो आइए देखते हैं। हरी एंड हीना वेंट टू द मार्केट टू परचेज अ गिफ्ट। हरी परचेज द गिफ्ट विद डिस्काउंट रुपीज 9.89 एंड हीना परचेज द सेम गिफ्ट विद डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10.99। हु गॉट मोर डिस्काउंट एंड बाई हाउ मच। तो इसमें पूछा गया है, हरी और हीना दो बच्चे हैं, वो कोई गिफ्ट परचेज करने गए तो हरी को डिस्काउंट मिला कितने रुपए का, 9.89 मीन्स 9 रुपीज़ 89 पैसे, और हीना को वही गिफ्ट पर मिला डिस्काउंट 10 रुपीज़ 99 पैसे। तो इसमें से किसको ज़्यादा डिस्काउंट मिला? तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि हीना को ज़्यादा मिला है, उसको 10 रुपीज़ 99 पैसे मिले हैं, जो कि हरी को मिले डिस्काउंट 9 रुपीज़ 89 पैसे से ज़्यादा है। इसके बाद देन हीना डिस्काउंट, हीना का डिस्काउंट कितना है हमारा 10 रुपीज़ 99 पैसे और हरी का डिस्काउंट है 9.89। तो आज हम सीखेंगे कि डेसिमल वाले जो नंबर हैं उनको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले पॉइंट के बेसिस पे अलाइन कर लेते हैं। मींस दो नंबरों को इस प्रकार से हम रखते हैं कि उनके पॉइंट एक सीध में आ जाते हैं। उसके बाद हम यूजुअली जैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट, वैसे करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 9 गया 1। यहाँ ये टेबल बनाकर भी बताया गया है आपको, ये इस प्रकार से है। यहाँ पॉइंट से लेफ्ट में जो होते हैं वो प्लेसेस आपको पता ही है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इस प्रकार से, और राइट में जो पॉइंट के होते हैं वो कहलाते हैं टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस प्रकार से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। टू सब्ट्रैक्ट डेसिमल फॉलो दीज स्टेप्स। अब आगे सब्ट्रैक्ट करने के स्टेप्स बताए गए हैं। To subtract decimal, follow these steps. Write down two numbers, one under the other. पहले क्या करना पड़ेगा, एक नंबर को दूसरे नंबर के नीचे लिखना पड़ेगा विद डेसिमल पॉइंट्स लाइंड अप। मीन्स डेसिमल पॉइंट जो होंगे उनको एक सीध में रखना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप्स में हम क्या करेंगे, पुट इन जीरो सो द नंबर्स हैव द सेम लेंथ। अगर किसी नंबर में जीरो कम है तो उसमें राइट में एक जीरो बढ़ा देंगे पॉइंट के बाद। जैसा कि हम जानते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसकी वैल्यू पर। देन सब्ट्रैक्ट एज यूजुअल, और उसके बाद फिर हमेशा की तरह जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल को देखते हैं। सब्ट्रैक्ट 11.2 फ्रॉम 15.45। तो फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है हमारा, लाइन अप द डेसिमल पॉइंट्स। तो डेसिमल पॉइंट्स को लाइन अप कर लिया है, मीन्स एक सीध में रख लिया है इन दोनों नंबर्स में। सेकंड स्टेप है हमारा, पुट इन जीरो सो द नंबर्स हैव द सेम लेंथ। अब हमारे सेकंड वाले नंबर में एक ज़ीरो कम था, तो दोनों के प्लेसेस बराबर करने के लिए, दोनों की डिजिट्स बराबर करने के लिए हमने सेकंड वाले में 2 के बाद एक ज़ीरो लगा लिया, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा करने से उसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप में क्या किया है, उसको जनरली जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है और हमारा आंसर आ गया है। 5 में से 0 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और 1 में से 1 गया 0, जिसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है लेट अस डू। अब जो हमें करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन 1 सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना है ₹17.35 फ्रॉम ₹30.8। तो फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है हमको कि डेसिमल पॉइंट को लाइन अप करना है। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ 30.8 में से सब्ट्रैक्ट करना है 17.35 को। तो हम ऊपर लिखेंगे 30.8 और उसके नीचे लिखेंगे जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 17.35। अब ऊपर वाले नंबर में एक प्लेस कम है तो एक ज़ीरो हम लगा लेंगे, माइनस का साइन। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़ीरो है तो कैरी लेंगे यहाँ से एक, लेफ्ट से 1,
तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गए 5। अब यहाँ से क्योंकि एक कैरी ली थी तो इसलिए ये हो जाएगा 7। 7 में से 3 गए 4, पॉइंट अपनी जगह पर आ जाएगा एक सीध में। इसके बाद 0 है, 0 के लिए यहाँ से कैरी आई तो 1 लगकर ये हो गया 10। 10 में से 7 गए 3 और यहाँ एक कम रह गया तो 2 में से 1 गए 1। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा 11.7 में से 52.97 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए इसको भी देखते हैं। फिफ्टी 2.97 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना हमें 11.7। 11.7 अब हम जानते हैं कि नीचे वाले नंबर में एक डिजिट कम है तो हम उसको 0 लगा करके बराबर कर लेंगे, माइनस का सिंबल। और फिर जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 0 गए 7, 9 में से 7 गए 2, डेसिमल अपनी जगह पर अपनी सीध में, और 2 में से 1 गए 1 और 5 में से 1 गया 4। तो ये हो गया सेकंड वाले का आंसर। इसके बाद बच्चों अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है हमें सब्ट्रैक्ट 21.29 फ्रॉम 201.99। तो इसको भी लिख लेंगे 201.99 और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 21.29, माइनस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर हमको 0 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। क्यों, आइए देखते हैं। क्योंकि पॉइंट के बाद जो है वो डिजिट्स बराबर है। 9 में से 9 गए 0, 9 में से 2 गए 7, पॉइंट आ गया उसी सीध में। 1 में से 1 गया 0। अब 0 है तो यहाँ से कैरी आएगी 1, 10 हो गया। 10 में से 2 गया 8 और इधर सिर्फ 1 रह गया तो वो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 180.70। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट करना है 18.5 माइनस 9.84। तो बच्चों इसमें लैंग्वेज नहीं लिखी, सीधे सिंबल दे रखा है, तो इसमें हमको ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करना है जैसे कि बोला गया है। तो हम ऊपर लिखेंगे इसमें 18.5 और इसके नीचे लिखेंगे 9.84। हमें मेन जो है हमेशा ध्यान देना है पॉइंट की जगह पर, पॉइंट हमेशा एक सीध में होना चाहिए। तो अब यहाँ एक 0 कम है पॉइंट के बाद तो एक 0 लगा लेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ये कैरी आया, ये हो गया 10, 10 में से 4 गया 6 और ये हो गया हमारा 4। तो 4 में से 8 जा नहीं सकता तो ये फिर से कैरी आएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 14। 14 में से 8 गए तो हमारा आ गया 6, डेसिमल अपनी जगह आ जाएगा। उसके बाद ये एक कम हो गया था, हमारा 7 रह गया था, तो हम 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जॉन बॉट 5.5 kg शुगर, 4.5 kg ऑफ शुगर वॉज स्पेंट इन मेकिंग स्वीट्स। जॉन ने 5.5 kg जो है शुगर खरीदी, जिसमें से 4.5 kg शुगर जो है उसकी खर्च हो गई। किसमें, स्वीट्स बनाने में। हाउ मच शुगर वाज लेफ्ट बिहाइंड, तो उसके पास कितनी शुगर बची, तो टोटल थी हमारे पास, मीन्स जॉन के पास 5.5 kg और उसमें से उसकी खर्च हो गई 4.5 kg। तो बची कितनी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 में से 5 गया 0, पॉइंट एज इट इज आ गया। 5 में से 4 गया 1, तो उसके पास बची 1 kg शुगर। तो बच्चों ये थे आज की वर्कशीट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। हमेशा की तरह आप
आंसर देखने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं जगह जगह पर।